स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी के साथ, जो ऐसी ऐसी कहानी किस्से आपके सामने लेके आता है। आज एक ऐसे किस्से की बात करेंगे, ऐसी कहानी की बात करेंगे जैसे कि आपने देखा होगा। रोड की बात करेंगे हम। हाईवे एक्सप्रेसवे गवर्नमेंट बना रही है लोगों की सुविधा के लिए, जिससे लोगों का जो फासला 5 घंटे का 3 घंटे में तय हो सके। इसलिए बड़े बड़े रोड का ऐसा काम चल रहा है। फ्लाईओवर बन रहे हैं जगह जगह, और रोड सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे इतने बन रहे हैं कि लोगों को गाड़ी चलाने में आसानी हो, ट्रैफिक में ना फंसे, और सिटी से आउट जैसे बाईपास निकालती जाता है ना कि सिटी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधे बाईपास निकल जाते हैं। तो लोगों को उसका फायदा मिलता है ज़्यादातर जो एक्सप्रेस बनने से, हाईवे बनने से, क्योंकि जो दूरी होती है उसके टाइमिंग है वो घटती है। लेकिन इसी दूरी को, टाइमिंग को घटाने के अलावा इसमें कुछ लोग ऐसे भी चलते हैं जो इसका फ़ायदा नहीं, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। गवर्नमेंट ने तो बनाया इसलिए कि उसका फ़ायदा मिले, लोगों को टाइम से पहुंच सके, लेकिन लोग बाग उसका मिसयूज करते हैं। ऐसा मिसयूज कि लोग खुद की जान जाती है और दूसरों की भी जान जाती है। ये कहानी एक ऐसी हाईवे की, एक्सप्रेसवे की, जहाँ पर कारें अपनी दौड़ रही थी। उसमें ट्रैक बना रहता है अलग अलग तरीके से कि ये आपकी 70 से 80 के लिए हो गया, ये 100 से 150 हो गया, ये 200 से अधिक जो चला रहा है, 200 गाड़ी चला रहा है 200 की स्पीड में, उसका ट्रैक अलग होता है। 3 ट्रैक होते हैं और बीच में कोई कट भी नहीं होता, जैसे कि यू टर्न ले लिया, कोई बीच में सामने कोई आ जाए हाईवे पे, एक्सप्रेसवे पे, कभी ऐसा बीच में टर्न नहीं होता जो डायरेक्ट आदमी काट के सामने आ जाए। क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ इस कदर इतनी स्पीड से दौड़ती हैं कि आप सोच नहीं सकते। अगर किसी को टर्न भी लेना होता है तो उसको क्या होगा कि नीचे जो कट दे रखा होता है उस पर कट पर उतर के, और जो नीचे फ्लाईओवर के बना देते हैं, बेसमेंट से नीचे निकल के जब दूसरी साइड पे पहुंचना होता है, बीच में से कोई कट नहीं होता कि डायरेक्ट आपके सामने कोई आ जाए। इसी का फ़ायदा लोग उठाते हैं और स्पीड में गाड़ी इतनी चलाते हैं कि कंट्रोल से बाहर तक चली जाती है। लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई टायर फट जाते हैं, कभी इंजन में प्रॉब्लम आती है, कभी कभी ब्रेक शू होते हैं, गाड़ी के जाम हो जाते हैं। ऐसी कहानी है 2 लोगों की जो अपने कार में चल रहे थे। एक कार अलग थी, काफ़ी महंगी कार थी वो, दूसरी भी महंगी कार थी। और ज़्यादातर महंगी कार होती है, कॉस्टली होती है। अक्सर ही देखा कि अगर दोनों बराबर में आ जाएं और उसमें बहसबाजी होने लगे तो गाड़ी की ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो सोचता है कि मैं इससे कम नहीं हूँ, वो सोचता है मैं इससे कम नहीं हूँ। क्योंकि दोनों को ही पैसों का घमंड ऐसा होता है कि अपने आप को नीचा समझते नहीं, ना समझने देते हैं किसी को, चाहे उनकी जान क्यों नहीं चले जाए। और वही उन्होंने करा। जब एक गाड़ी इतनी महंगी थी, बाहर की, विदेश की गाड़ी थी, और एक और थी गाड़ी, दोनों चल रही थी बराबर में, तो एक ने स्पीड बढ़ाई, उसे देख के दूसरे ने स्पीड बढ़ा दी। दोनों इतनी तेज़ी से चला रहे थे उस हाईवे पे, इतनी हैवी चला रहे थे कि स्पीड ओवर लिमिट हो चुकी थी। क्योंकि अपने क्या है, इंडिया में ज़्यादा एक्सप्रेस पे स्पीड चला सकते हैं, लेकिन एक कंट्रोलिंग भी होती है गाड़ी की कि हम इससे ऊपर ले जाएंगे, गाड़ी कंट्रोल नहीं होगी। चाहे भले रोड खुला हुआ है, क्लियर है, बढ़िया बना हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं होता। एक कंट्रोलिंग भी होती है गाड़ी की जो आदमी कंट्रोल कर सके। तो ऐसे उन्होंने ओवर लिमिट में गाड़ी को चलाई, इतनी स्पीड में चल रही थी, इतनी स्पीड में चल रही थी। तो उसमें क्या था कि एक इंसान ऐसा जो गाड़ी चला रहा था वो आगे निकल जाता है और दूसरा इंसान पीछे रह जाता है जो गाड़ी वाला था। अब कोई बात नहीं, उन्हें देखा पीछे दूर दूर था, वो कहीं नजर नहीं आया। वो खुश हो गया कि मेरी गाड़ी इससे ज़्यादा फास्ट चल रही है और मैंने उसको हरा दिया। और बढ़िया खुश होके गाने वाने बजाता वो अपने चल रहा, और स्पीड बढ़ा दी उनने, क्योंकि वो बिल्कुल होश खो बैठा था अपने कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पर जा रहा हूँ मैं, कुछ पता नहीं था उसको। तो उसने क्या करा, स्पीड बढ़ाई, चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। आगे जाके एक आदमी उससे हाथ देता है रोकने के लिए, लिफ्ट के लिए। पहले सोचता है कि रोकू नहीं रोकू, फिर वो रोकता है, क्योंकि जो सामने वाला था उसको उस गाड़ी को रुकवाना था और उसको भी गाड़ी रोकना जरूरी थी। ये कहानी का अभी अंत होगा ना, आपको बताऊंगा मैं इसमें क्या है। तो उन्होंने क्या करा, हाथ दिया, वो उसमें बैठ गया साथ में, और दोनों ने पूछने लगा कहाँ जाओगे। उन्होंने कहा मैं आगे तो छोड़ दो, मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है और मैं थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे तो मैं वहाँ से कहीं बस से निकल जाऊँगा। तो ठीक है बैठो। वो बैठा लेता है और बैठाने के बाद गाड़ी चलाता है, पर अपनी स्पीड में कहता है भाई सीट बेल्ट बांध लो, मैं बहुत स्पीड से गाड़ी चलाता हूँ, अभी अभी एक को हरा के आ रहा हूँ। तो अगर हरा दिया तुमने, हरा नहीं दिया, हो सकता है तुमने उसे ज़िंदगी से हरा दिया हो। कैसे कैसे, क्या और क्या तुम सोच रहे हो कि तुम जीत गए हो, तो हो सकता है वो हार गया अपनी ज़िंदगी। तो ऐसे बातचीत कर रहे होते, गाड़ी चला रहा होता है, चलाते चलाते स्पीड में और स्पीड बढ़ाता है। इतने में क्या डिस्प्ले होता है आगे, आपने देखा हो स्क्रीन पे लगा होता है डैशबोर्ड पे, तो उसमें एक न्यूज़ चल रही होती है। कहता इसको चालू करूँ मैं, तो कहता चालू कर लो।
वो उसको चालू करता है और स्क्रीन पे एक न्यूज़ को चालू कर देता है। उस न्यूज़ पे कहानी चल रही होती है, तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ अभी अभी की थी, इसलिए उस पर चल रही थी कि कुछ देर पहले एक्सप्रेस वे पे एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें मौके पे ही ड्राइवर की मौत हो गई और वो गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो गई। अब ऐसी खबर चल रही होती है पूरी उसके अंदर, तो जो डिस्प्ले देख रहा होता है वो भी देख रहा होता है, वो भी देख रहा होता है, तो वो गाड़ी को देखता है, उस पर गाड़ी दिखा रहा होता है, तो गाड़ी जो होती है वो देखता है ये तो गाड़ी वही है, जिससे रेसिंग कर रहा था गाड़ी, ये गाड़ी तो अलग नहीं है, वही गाड़ी है, एक्सीडेंट कैसे हो गई है। वो सोच में पड़ जाता है कैसे कैसे हुआ, फिर सोचता है थोड़ी देर, फिर रुकता है, फिर वो सोचता है कि उसका कोई और गाड़ी होगी, मैं गलत फहमी में हूँ। फिर वो कहता है जो तुम सोच रहे हो सही सोच रहे हो। वो कहता है क्या, को वो अंदर की बात जान गया, क्योंकि अब थोड़ी देर में जो देखता है मरने वाले की तस्वीर स्क्रीन पे आती है, वो तस्वीर उसी इंसान की थी जो उसके साथ बैठ के लिफ्ट लेके आगे उतरने वाला था। और ये सब देख के उसके हाथ पे एकदम कांप जाते हैं कि जो मर चुका शख्स है उसकी न्यूज़ चल रही है और यही शख्स मेरे बगल में बैठा हुआ है जो मर चुका है अभी कुछ देर पहले। अब वो देख के एकदम घबराया था, उसके हाथ पैर फूलते हैं, घबराता है, सांसें चलने लगती, पसीना पसीना हो जाता है। वो कहता है क्यों, अब किस बात की घबराहट हो रही है, तुम्हें तो गुरूर था ना अपनी गाड़ी पे, तुम भगा के ले गए, तुम जीत गए, मैं तो हार गया अपनी रेस को जिंदगी की, लेकिन तुम मत हारो, इसलिए मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि तुम इतनी ओवर लिमिट में चला रहे हो, जो हाल मेरा हुआ वो तुम्हारा भी हो सकता है आगे चल के, तो अपनी लिमिट में चलाओ गाड़ी को, स्पीड ना बढ़ाओ। तुम्हारे सामने मैं खुद बैठा हूँ, देख रहे हो मेरी लाश वहाँ पड़ी है और मैं तुम्हारे सामने हूँ। जानते हो क्या हुआ, ये सिर्फ नतीजा हुआ ओवर स्पीड चलाने के लिए। तुम आगे निकल गए मुझे हरा के, लेकिन मैं हारा नहीं था, मेरे सामने एक ट्रक आ गया जिसने ब्रेक ले लिया और मुझसे ब्रेक कंट्रोल नहीं हुए, ना गाड़ी कंट्रोल हुई, उस ट्रक में जाके इतनी ज़बरदस्त मेरी टक्कर हुई कि मेरी गाड़ी के पूरे टुकड़े टुकड़े हो गए और मेरी मौत हो गई वो मौके में। अब तुम्हारे साथ ऐसा हादसा ना हो तो इससे अच्छा है तो अपनी लिमिट से चलाओ गाड़ी को और बचे रहो। बस इतना उसका कहना था। वो पूरी तरीके से एकदम बेहोश हो जाता है और गाड़ी से कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी, लेकिन जो आत्मा थी उसके साथ बैठी थी, उस आत्मा ने उस गाड़ी कंट्रोल करके साइड से लगाया और वहां से चले जाता है। लेकिन जो शख्स था वो कई घंटे बेहोश रहता है, जब होश में आता है लोग बहुत जगाते हैं उसे, तब वो बताता अपनी कहानी कि मेरे साथ ऐसे हुआ, तो कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि इन चीज़ों पर लोगों को यकीन करना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है। लेकिन इस बात का हमें यकीन हो गया कि गाड़ी ओवर स्पीड में चलाएंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अपनी स्पीड को, गाड़ी को कंट्रोल में रखो, हिसाब से चलाओ, और चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे हाईवे हो, चाहे लोकल सिटी हो, अपने कंट्रोल में होनी चाहिए गाड़ी, क्योंकि इससे आपकी जान खतरे में डल सकती है। तो अपने बच के चलाओ, हिसाब से चलाओ, चाहे गाड़ी कितनी महंगी हो, सुपर गाड़ी हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है, लिमिटेड स्पीड होना चाहिए उसकी। ओवर स्पीड के मतलब मौत, और वो उसके साथ हुआ। तो आगे किसी के साथ ऐसा हादसा नहीं हो, तो हमेशा अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। और ये थी हमारी आज की स्टोरी, और स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल साथ बने रहें, जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और फिर एक वीडियो तैयार है, और अपना ख्याल रखें और स्पीड से गाड़ी ना चलाएं, वो भी ओवर स्पीड।